अस्सलाम वालेकुम जनाब। आज हम कुछ दिल की बातें करेंगे, अपने दिल की, आपके दिल की, सबके दिल की बातें करेंगे। दिल यहाँ पे मौजूद होता है, इसे यहाँ पे मौजूद होना चाहिए। क्या करता है जनाब ये? आम तौर पे कहा जाता है कि ये जो कहते हैं जनाब कि वो मेरा दिल आपका हुआ, आपका दिल मेरा हुआ, ये हो गया, वो हो गया, मेरा दिल आप पे कुर्बान और ये मेरा दिल आपके लिए धड़कता है। या ये जो फ़िल्मी किस्म के डायलॉग हैं दिल के मुताल्लिक, ये सारे फ़िल्मी ही हैं, इनका हकीकत से ताल्लुक़ नहीं है। लेकिन अब आहिस्ता आहिस्ता हमें ये पता चल रहा है कि ये जो मुख्तलिफ़ ख़बरें सुन के हमारा दिल भी कहते वो मेरा दिल घट गया, वो मेरा दिल बढ़ गया, तो ये एक तरह की फ़ीलिंग होती है। और हमारे हार्ट पे रिसेप्टर्स हैं जो सिग्नल वसूल करके फॉरवर्ड करते हैं दिमाग तक। कहते जी ज़मीर मर गया, दिल स्याह हो गया, दिल मुर्दा हो गया। ये कब होता है? होता इसलिए है और ऐसे होता है कि जब बैरूनी सिग्नल कोई आते हैं और हार्ट उनको फॉरवर्ड करता है दिमाग तक, अगर तो दिमाग उनको कंसिडर करे, उनके अकॉर्डिंगली कोई अमल करे, तो फिर तो ये सिग्नल भेजना जारी रखता है। अगर उन सिग्नल्स को अहमियत ही ना दी जाए तो आहिस्ता आहिस्ता ये सिग्नल फॉरवर्ड करना भी बंद कर देता है, जिसे हम कहते हैं जी कि दिल स्याह हो गया, अच्छे बुरे की पहचान ही नहीं रही और ये मुर्दा हो गया, ज़मीर मर गया। बहरहाल आज के लेक्चर में हमने इस पे बहस नहीं करनी। हमने जनाब हार्ट का जो ब्लड के हवाले से काम है वो हमने आज के लेक्चर में डिस्कस करना है। तो जनाब ब्लड के हवाले से क्या काम है कि ये ब्लड लेता है सारे बॉडी से, साफ़ करता है उसको और उसके बाद फिर जनाब भेज देता है, फॉरवर्ड कर देता है, सारे जिस्म में भेज देता है जी। तो बेसिकली ब्लड को पंप करना इसका काम है। अच्छा, एक तो ये कहा जाता है अक्सर, अगर ये पूछा जाए कि आपके जिस्म का कौन सा हिस्सा है जो रेस्टलेसली काम करता है, जो बिल्कुल रेस्ट नहीं करता और लगातार काम करता रहता है, तो जनाब कई लोगों का जवाब होता है कि दिल लगातार काम करता रहता है। जिस्म के बाकी हिस्से, तो दिमाग हमारा तो वैसे अक्सर ही रेस्ट पे रहता है, आंखें भी और जिस्म के बाकी हिस्से भी रेस्ट कर लेते हैं, लेकिन हार्ट को कभी रेस्ट नहीं आता। ये बात ठीक नहीं है। ये अपनी धड़कनों के दरमियान में रेस्ट कर लेता है। ये ऐसा नहीं करता कि 2 घंटे काम करके आधा घंटा रेस्ट कर ले, ये अपने काम के दौरान ही रेस्ट के लिए वक्त निकाल लेता है। और जनाब ब्लड जिसको इसने पंप करना है वो क्या है? कहते जनाब कि फ़लाँ आदमी का तो यार खून ही सफ़ेद हो गया, खून पानी हो गया। खून सफ़ेद होना, खून पानी होना एक ही बात समझ लीजिए साइंटिफिकली। मैं मुहावरतन बात नहीं कर रहा, अगरचे मुहावरतन इसका मतलब ये है कि उसे अपने पराये की, अच्छे बुरे की पहचान ही नहीं रही है, छोटे बड़े की पहचान नहीं रही है। खून पानी हो जाना जनाब, खून में वाइट ब्लड सेल्स होते हैं, रेड ब्लड सेल्स होते हैं और प्लेटलेट्स होते हैं। इनमें जो रेड ब्लड सेल्स हैं अगर आप वो निकाल लें तो खून की रंगत सफ़ेदी जैसी हो जाएगी, खून सफ़ेद हो जाएगा, खून पानी हो जाएगा, उसकी विस्कोसिटी भी पानी के करीब करीब हो जाएगी। ब्लड की विस्कोसिटी की जिम्मेदारी किस पे है? रेड ब्लड सेल्स पे है। इनकी मौजूदगी की वजह से ब्लड की विस्कोसिटी पानी के मुकाबले में 3 से 5 गुना तक ज़्यादा होती है, हो सकती है। बहरहाल ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है जनाब रेड ब्लड सेल्स की। अब हार्ट जो ब्लड को पंप करता है, जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों तक पहुंचाता है, इसमें ब्लड एक विस्कस फ्लूइड है। इसका काम सिग्नल कैरी करना भी है और इसका काम ऑक्सीजन को जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों तक पहुंचाना भी है। तो जनाब ब्लड प्रेशर जो हार्ट ने ब्लड को पंप करना है, उसके नतीजे में ब्लड जो जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों तक पहुंचता है, उसका प्रेशर कितना डेवलप होता है वो भी हमने डिस्कस करना है आज की इस वीडियो में। लेकिन इससे पहले हम ये देख लें कि हार्ट कैसे काम करता है। हार्ट की जनाब अली नॉर्मली 2 स्टेट्स कंसिडर की जाती हैं, डायस्टोलिक और सिस्टोलिक स्टेट इसकी कंसिडर की जाती है। उसके नतीजे में जो प्रेशर बनता है वो डायस्टोलिक प्रेशर और सिस्टोलिक प्रेशर ऑफ ब्लड बनता है। और जनाब ये कब कब होता है? हार्ट काम करता है जनाब कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स, कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स, कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स। जब ये कॉन्ट्रैक्ट करता है हार्ट में, चले मैं यहाँ फिल्मी दिल ही बना देता हूँ, ओहो वो भी अच्छा नहीं बना भाई, तो ये प्रॉपर हार्ट नहीं है, बस फिल्मी किस्म का समझ लीजिए। हार्ट यहाँ पे इसके सारी रगें वगैरह यहाँ पे हैं इस हिस्से पे, तो यहाँ हार्ट जब कॉन्ट्रैक्ट करता है, यहाँ सिकुड़ता है, तो फिर वो यहाँ से ब्लड को धक्का मारता है,
उस वक्त ब्लड का फ्लो ज़्यादा हो जाता है। जब वो रिलैक्स करता है तो ब्लड का फ्लो कम हो जाता है। अब वो ब्लड जाता है जनाब आर्टरीज में और वेन्स में। 2000 कार्ड यहाँ पे हम उन्हें कहेंगे ब्लड वेसल्स। वो जो ब्लड वेसल्स हैं, उन ब्लड वेसल्स में जब ब्लड जाता है, उस ब्लड का फ्लो हमेशा एक जैसा नहीं रहता, बल्कि क्या होता है कि कभी जब हार्ट कॉन्ट्रैक्ट करता है, यहाँ से कॉन्ट्रैक्ट किया तो ब्लड का फ्लो ज़्यादा हो गया, ज़्यादा मिकदार में ब्लड गया, वो रगों को फुलाएगा। और जब हार्ट ने रिलैक्स किया, अब ब्लड का फ्लो थोड़ा कम हो गया, अब रगें ज़्यादा नहीं फूलेंगी बल्कि थोड़ी सी पिचक जाएंगी। आप इस बात को अंदाज़ा लगाइए, ब्लड का फ्लो ज़्यादा होना या कम होना, इसका अंदाज़ा लगाइए कि जब आप फ़र्श धो रहे होते हैं, आप जो ख़वातीन लेक्चर देख रही हैं या जो मर्द हजरात हैं, ये मुस्तकबिल में धोया करेंगे इंशाल्लाह। तो जब आप फ़र्श धोते हैं तो वाइपर से जब आप पानी को बाहर को धकेलते हैं, तो ऐसे करके जनाब वाइपर से ऐसे जब आप वाइपर से ऐसे पानी को धकेलते हैं तो ब्लड का पानी का सर्ज ऑफ वाटर, रेला सा पानी का आगे जाता है, ज़्यादा मिकदार में पानी गुजर के जाता है। और जो बंदा बाहर खड़ा हुआ ऑब्जर्व कर रहा है, उसे क्या लगेगा कि अब पानी का रेला आया, पानी ज़्यादा मिकदार में आया। जब आप वाइपर को पीछे खींच रहे होते हैं, अब पानी का फ्लो कम हो गया क्योंकि धक्का नहीं पड़ रहा, फिर आप वाइपर की मदद से पानी को धकेलते हैं, फिर पानी का फ्लो ज़्यादा होता है, फिर ज़्यादा मिकदार में पानी आगे जाता है। तो जनाब बाहर जो बंदा खड़ा हुआ उसे क्या लगता है, वो नाली में पानी क्या होता है, कभी तो ज़्यादा आ जाता है कभी कम। जैसे साहले समंदर पे लहरें होती हैं, कभी ज़्यादा ऊंची लहर आई, कभी नीची आ गई, कभी ऊंची कभी नीवी, ऐसे करके। तो ब्लड भी रगों में बिल्कुल ऐसे ही दौड़ता है। जब हार्ट कॉन्ट्रैक्ट होता है तब ब्लड को धक्का पड़ता है और ब्लड का फ्लो ज़्यादा हो जाता है, ज़्यादा मिकदार में ब्लड जाता है, ये रगों को फुला देता है। जब हार्ट रिलैक्स होता है, ब्लड का फ्लो कम होता है, रगें थोड़ी सी पिचक जाती हैं, ये कम ब्लड प्रेशर है। जब रगें फूलेंगी ये ज़्यादा ब्लड प्रेशर है। जब आप ब्लड प्रेशर मेजर करते हैं, कहते कितना जी, कहते जी 120/80, ये नॉर्मल वैल्यू है। 120/80 नहीं है, असल में ये दो डिफरेंट वैल्यूज़ हैं। मैक्सिमम वैल्यू जिसे सिस्टोलिक वैल्यू कहते हैं और मिनिमम वैल्यू जिसे डायस्टोलिक वैल्यू कहते हैं। ये टॉर है, 180 टॉर, 120 टॉर और 80 टॉर। इस वक्त मैक्सिमम प्रेशर इतना है, मिनिमम इतना है। मैक्सिमम कब होगा, जब हार्ट कॉन्ट्रैक्ट करेगा, रगों में ब्लड का फ्लो ज़्यादा होगा। और 80 टॉर कब होगा, जो मिनिमम फ्लो है ब्लड का, जब रगों में कम ब्लड का फ्लो होगा तब रगें जरा पिचकी हुई हालत में होंगी। लेकिन किसी भी इंस्टेंट पर रगों में ब्लड इतना कम नहीं होगा कि रगें बिल्कुल आपस में जुड़ जाएं। इतना ब्लड लाजमी होगा कि रगें इनफ्लेटेबल स्टेट में रहती हैं। और जब ब्लड का फ्लो ज़्यादा होता है, ज़्यादा फूल जाती है, अब नब्ज़ पे हाथ रखते हैं ना, नब्ज़ ऐसे चलती है, ऐसे आपके हाथ को फीलिंग आती है। इस वक्त सिस्टोलिक डायस्टोलिक, सिस्टोलिक डायस्टोलिक। तो जब आपके हाथ को नब्ज़ फील होती है, उस वक्त सिस्टोलिक वैल्यू होती है, वो ज़्यादा मिकदार में ब्लड आ रहा होता है। ये जनाब ब्लड प्रेशर की नॉर्मल वैल्यू सेहतमंद इंसान में ऑलमोस्ट इतनी वैल्यू होती है, 120 और 80 टॉर। ये जो हायर वैल्यू है ब्लड प्रेशर की, ये उम्र के साथ साथ ज़्यादा हो जाती है। ये उम्र के साथ साथ ज़्यादा क्यों होती है? पहले तो आप ये समझ लें कि रगों में जो अंदर से बाहर को ब्लड ने प्रेशर अप्लाई करना है, वो मैक्सिमम है जनाब कितना, 120 टॉर, और मिनिमम कितना है जनाब, 80 टॉर। प्रेशर के यूनिट्स क्या क्या हैं, पहले आप ये समझ लें ज़रा। एटमॉस्फेरिक प्रेशर आपने अक्सर सुना हुआ है। एसआई यूनिट है जनाब प्रेशर के, पास्कल, दैट इज इक्वल टू न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज इक्वल टू जनाब ये 101 325 पास्कल। पंजाबी में पढ़ना मुझे ज़्यादा आसान लगा, या 101.325 किलो पास्कल कह लीजिए। 1 टॉर 133.3 पास्कल होता है। 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज इक्वल टू 760 टॉर। 1 टॉर इज इक्वल टू 1 मिलीमीटर ऑफ मरकरी, 1 mm ऑफ Hg। तो जनाब आप ये देखें कि इस वक्त ये सी लेवल पे, सतह समंदर पे 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर ऑलमोस्ट होता है, यानी 101.325 किलो पास्कल ऑलमोस्ट प्रेशर होता है। यहाँ पे काटा वादा हो सकता है। हम फर्ज कर लेते हैं 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर है यहाँ पे, जहाँ पे मैं खड़ा हुआ हूँ, लेट अस सपोज। तो जनाब अब इस वक्त यहाँ पे 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर तो लग रहा है, यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी, हर तरफ से वो मुझे बैलेंस किए हुए मुझे महसूस नहीं होता। अब बात ये, मैंने कहा कि रगों में जब ब्लड गुजरता है तो वो ब्लड जोर लगाता है, रगों को फुला के रखता है। कम अज कम वो कितना प्रेशर अंदर से बाहर को अप्लाई करता है, 80 टॉर। और
ज़्यादा से ज़्यादा 120 टॉर अप्लाई करता है, या 120 टॉर होता है रगें ज़्यादा फूल जाती हैं, 80 टॉर होता है ज़रा कम फूल जाती हैं, नेचुरल है ये तो। लेकिन अब बात ये है कि इस वक्त अंदर से जो 80 टॉर प्रेशर लग रहा है वो जनाब बाहर से अंदर को तो इस वक्त 760 टॉर लग रहा है। तो बाहर से अंदर को 760 टॉर लग रहा है, क्या अंदर से इस वक्त 80 टॉर लग रहा है? नहीं, असल में अंदर से बाहर को जो 80 टॉर या 120 टॉर प्रेशर ऑब्जर्व होता है ये एक्सटर्नल प्रेशर के मुकाबले में इतना ज्यादा है। एब्सोलूट वैल्यू तो इस वक्त अगर बाहर से अंदर को 760 लग रहा है तो अंदर से बाहर को 760 में 80 जमा करें 840 टॉर मिनिमम लग रहा है, तभी वो रगें फूलने के काबिल हो गई हैं, क्योंकि बाहर से अंदर को 760 टॉर प्रेशर लग रहा है, अंदर से बाहर को 760 से ज्यादा होगा तो रगें फूलेंगी। तो ये असल में वेरिएशन है, डिफरेंस है इंटरनल और एक्सटर्नल प्रेशर के दरमियान। तो बाहर से तो उतना लग ही रहा होता है, अंदर से जितना ज्यादा लग रहा है वही मैयर होता है, यानी नेट प्रेशर कह लीजिए, ये जो रगों पे लगने वाला नेट प्रेशर इतना है अप्लाई होने वाला। तो एक तो ये बात आप क्लियर कर लें, और दूसरी ये कि नॉर्मल सेहतमंद इंसान का ब्लड प्रेशर 120/80 टॉर है, जो सिस्टोलिक वैल्यू है 120 टॉर ब्लड प्रेशर की, ये उम्र के साथ साथ ज़्यादा हो जाती है। उम्र के साथ साथ क्यों ज़्यादा हो जाती है जनाब अली, मेरे पास आपको समझाने के लिए है बलून। ये नया बलून है एक, देख लीजिए ज़रा गौर से देख लीजिए जनाब ये, और ये पुराना बलून फूला हुआ था, गिरा खुली नहीं बच्चों का, मैंने इजाज़त लेके ना जी बच्चों से फिर इसको फाड़ लिया। अब इसको देखिए अगर आप कंपैरिजन कर सकें तो जनाब नए बलून में इसकी स्किन बिल्कुल टाइट होती है, जैसे आपकी या जैसे मेरी, मैं माशाल्लाह जवान आदमी हूँ तो हमारी स्किन ठीक होती है, टाइट होती है बिल्कुल एन, वो जैसे फेयर एंड लवली की ऐड में दिखाते हैं वैसी होती है। लेकिन उम्र गुजरने के साथ साथ झुर्रियाँ पड़ती जाती हैं तो इस गुब्बारे की तरह हो जाती हैं। इस गुब्बारे का ये हाल कैसे हुआ? बार बार फुलाया गया, पिचकाया गया, फूला पिचका, फूला पिचका। तो आप जब बार बार इसको फुलाएंगे पिचकाएंगे, फुलाएंगे पिचकाएंगे, तो ये जो नया है ये पुराना हो गया, इस तरह का हो जाएगा। क्यों इस तरह का हो जाएगा? बाल बाल फूलने पिचकने से इसकी फ्लेक्सिबिलिटी कम हो जाएगी। फ्लेक्सिबिलिटी कम होने का मतलब क्या है? आप नई नई जुराबें ख़रीदते हैं, नई नई सॉक्स जब आप ख़रीदते हैं ना तो वो आराम से चढ़ जाती हैं, और सुबह को जहाँ पे आप उनको चढ़ा के जाते हैं यहाँ पे शाम तक वहीं पे रहती हैं। लेकिन 2-3 साल 4 साल जब आप उनको हटा लेते हैं, मतलब आप उनको इस्तेमाल करते हैं, बार बार इस्तेमाल करने से फिर उनकी फ्लेक्सिबिलिटी कम हो जाती है। फिर क्या होता है, आप उनको चढ़ा के ऊपर करते हैं, 2-4 कदम चलते हैं, फिर वो नीचे हो जाती हैं, फिर वो ऊपर करते हैं, फिर नीचे हो जाती हैं। एडजस्ट करने की सलाहियत कम हो जाती है। आप वो जीन्स खरीदने जाते हैं, टाइट्स खरीदते हैं, कहते हैं जनाब ये स्किन फिटिंग वाली हैं, ये साइज़ फ्री साइज़ ही होता है, हर किस्म के साइज़ में एडजस्ट हो जाती है, मोटे पतले दोनों को। ये फ्लेक्सिबल होती हैं, जिसके ऊपर चढ़ाई जाए उसके साइज़ के मुताबिक ही इलास्टिसिटी इनकी सेट हो जाती है। लेकिन जब इनकी फ्लेक्सिबिलिटी कम हो जाती है तब क्या होगा? तब अगर मोटे बंदे ने ज़्यादा दफ़ा इस्तेमाल कर ली है, फिर पतला बंदा पहनेगा तो वो उसको एडजस्ट नहीं होगी। फ्लेक्सिबिलिटी कम हो गई, एडजस्ट करने की सलाहियत कम हो गई। जवानी में नई नई जो रगें होती हैं, जितना ब्लड गुजरता है फूल जाती हैं, कम हो जाता है, पिचक जाती हैं, फूल जाती है, पिचक जाती हैं। ब्लड के हिसाब से वो अपने आप को एडजस्ट करती जाती हैं, वो फ्लेक्सिबल होती हैं। उम्र के साथ साथ फ्लेक्सिबिलिटी कम हो जाती है, पुराने गुब्बारे की तरह चुचड़ मुचड़ सी हो जाती हैं। नतीजा क्या होता है? फ्लेक्सिबिलिटी कम हो जाती है। नए गुब्बारे में हवा भरें, ज़्यादा जोर लगाएं, थोड़ा फूलता है, पुराने गुब्बारे में थोड़ी सी बूक मारे, काफ़ी सारा फूल जाता है। यही हाल रगों का होता है, ब्लड वेसल्स का होता है कि पुरानी हो के थोड़ा सा ब्लड गुजरे, ज़्यादा फूल जाती हैं। जितनी वो ज़्यादा फूलेंगी प्रेशर उतना ही ज़्यादा ऑब्जर्व होगा। हार्ट का काम नहीं चेंज होता उम्र के साथ, रगों की फ्लेक्सिबिलिटी कम होने की वजह से ब्लड प्रेशर की मेजरमेंट में फ़र्क पड़ता है। तो उम्र के साथ साथ मेजरमेंट ज़रा ज़्यादा हो जाती है सिस्टोलिक वैल्यू की। आमतौर पे कहा जाता है 100+ एज अगर हो तो ठीक है। ये बिल्कुल वेरी एक्यूरेट फार्मूला नहीं है, रफ सा एस्टिमेशन है, काटा वादा थू था।
तो जनाब ब्लड प्रेशर की सिस्टोलिक वैल्यू में इजाफा हो जाता है उम्र के साथ साथ ड्यू टू डिक्रीज इन फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ ब्लड वेसल्स या वेन्स कह लीजिए। तो जनाब अब हम ब्लड प्रेशर मेजर करने लगे हैं। ब्लड प्रेशर मेजर करने के लिए जो इंस्ट्रूमेंट इस्तेमाल किया जाता है जनाब उसे कहते हैं स्फेग्मोमैनोमीटर। क्या कहते हैं जी? स्फेग्मोमैनोमीटर। मीटर तो मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट के लिए, मेजरमेंट के लिए लफ्ज इस्तेमाल होता है। स्फेग्मस इसका मतलब पल्स, नब्ज जैसा, ये स्फेग्मस है। तो इस तरह की मेजरमेंट करने के लिए इंस्ट्रूमेंट को स्फेग्मोमैनोमीटर कहते हैं। हम जो मैनुअल ब्लड प्रेशर मेजर करने वाला इंस्ट्रूमेंट है हम उसकी वर्किंग को डिस्कस करने लगे हैं अब। तो जनाब पेशेंट एक आता है, डॉक्टर साहब मेरा ब्लड प्रेशर बहुत ख़राब है जनाब, बात बात पे गुस्सा आता है, आंखें लाल हुई हैं जनाब, तो परेशानी बहुत है, फीस नहीं आ रही। तो डॉक्टर साहब उसे ब्लड प्रेशर मेजर करने लगे हैं जनाब। तो जनाब आली ये एल्बो है जी पेशेंट की, उसके बाद ये अंगूठा आ गया, तो जनाब उसके बाद 1 2 चलो ये हाथ आ गया जी, 5 उंगलियां बना ली हमने। यहाँ पे लपेटा जाता है, एक होता है इनफ्लेटेबल बैग। इनफ्लेटेबल जिसे फुलाया जा सके, ये वो बैग है जिसे फुलाया जा सके, तो वो लपेट देते हैं जनाब यहाँ पे। कभी आपने सोचा कि यहीं पे वो बैग क्यों लपेटते हैं, यहाँ पे क्यों नहीं लपेट देते? उसमें हवा भरनी होती है, बाद में सांस ही बंद हो जाए। पाँव पे क्यों नहीं लपेट देते? गिट्टे पे लपेटा जा सकता है, लेकिन डॉक्टर साहब पैरी पहनते चंगे नहीं लगते हूँ, यहाँ पे लपेटा जा सकता है। लेकिन यहाँ पे कई लोगों की जो कमर माशाल्लाह कमरे जैसी होती है, तो ये ना हो कि पूरा तंबू लपेटना पड़े, तो ज़्यादा कन्वीनियंट यहीं पे लपेटना है। वैसे कोई इतना मसला नहीं है, साइज़ भी मुनासिब सा होता है। असल मकसद ये होता है कि जब हम उसमें हवा भरें तो ब्लड वेसल्स कोलैप्स हो जाएं। अब बात ज़रा ध्यान से सुनिएगा, वैसे तो ये बात उनके लिए है जो सुन रहे हैं, जो सुन ही नहीं रहे वो तो ये भी नहीं सुन रहे कि ध्यान से सुनिएगा। वो एक नौजवान अपने साथी से कहने लगा, कहता यार बशीरिया निक्के हुंदे ने माँ की गल सुन ली हुंदी तो चंगा ही रहिंदा। कहता की कहंदी सी माँ? कहता पता नहीं, सुनी ही नहीं की कहंदी सी। तो जनाब बहरहाल ये ब्लड वेसल को कोलैप्स करने के लिए इनफ्लेटेबल बैग हमने लपेट दिया जी। इसमें हवा भरने के लिए जनाब आली ये प्रेशर चेक करने के लिए गेज है जनाब, और हवा भरने के लिए जनाब आली यहाँ पे होगा, इसमें वो बलून सा होता है जिसको दबा के हवा भरते हैं, और यहाँ पे होता है कि रिलीज वाल्व। हवा भर के बाद में इस वाल्व को घुमाएंगे तो जनाब हवा यहाँ से निकल जाएगी, और यहाँ पे रखेंगे जनाब स्टेथोस्कोप, और स्टेथोस्कोप के दूसरे सिरे पे होंगे डॉक्टर साहब। ये देखिए जी, ये स्टेथोस्कोप है जनाब, डॉक्टर साहब भी बना लें हम सही तरह से। लो जनाब बालों वाले हैं, चलो जी। अच्छा ये है जनाब स्टेथोस्कोप, इसका काम अभी ज़रा बाद में शुरू होगा। करना क्या है जी, पहले यहाँ पे लपेट के इस पंप की मदद से हवा भरना है। ये गेज बता रही है, यहाँ से देखिए जैसे जैसे फ्लूइड गुजरेगा, हवा गुजरेगी, वो प्रेशर अप्लाई करेगा, तो ये जो नीडल है ये मूव करेगी, तो इसकी डेविएशन से, इसके मूव करने से पता चल जाएगा कि प्रेशर कितना है। तो ये नीडल आगे चलती जाएगी, गेज से पता चलता जाएगा कितने टॉर प्रेशर हो गया है। तो जनाब यहाँ से हवा भरते जाएंगे। करना ये है, हम फर्ज कर लेते हैं कि मरीज सेहतमंद है, एहतियातन चेक करवाने आया है, 120/80 टॉर ब्लड प्रेशर है, सिस्टोलिक वैल्यू, डायस्टोलिक वैल्यू, हायर वैल्यू और लोअर वैल्यू ब्लड प्रेशर की। तो हमने जो हायर वैल्यू है उससे ज़्यादा यहाँ पे एक्सटर्नल प्रेशर कर देना है। देखिए ना, एक्सटर्नल 760 टॉर तो पहले से है ही, तो उसमें ऐड होगा, एडिशनल उतना ऐड करेंगे। तो कितना ऐड करेंगे? जितना इंटरनल है उससे ज़्यादा। अगर इंटरनल मैक्सिमम प्रेशर 120 है तो हम बाहर से 150 तक कर देंगे। अब ये तो मेजर करना है, कैसे पता चलेगा डॉक्टर साहब को कि पहले ही इसका 120 है? तो मरीज़ का मुंह देख के काफ़ी हद तक अंदाज़ा होता है कि इसका ब्लड प्रेशर अगर बढ़ा हुआ है तो कितनी रेंज में होगा, तो वो उसी लिहाज से भर देते हैं हवा। अगर कोई मसला हो या सही ना भरी जाए, कम भरी जाए, तो वो दोबारा फिर से भर लेंगे, ये कोई ऐसा इशू नहीं है। तो फिर अंदाज़ा नहीं काम करना है। तो जनाब वो बाहर से इसको भर के, हवा भर के जनाब काफ़ी ज़्यादा प्रेशर कर दिया, और ये जनाब जो अंदर से रगे हैं ये जनाब आली इसमें से ब्लड गुजर रहा है। अब जब आप प्रेशर बहुत ज़्यादा करेंगे, उंगली पे धागा बांधने तो आगे से काली हो जाती है, क्यों? ब्लड का फ्लो ख़त्म हो जाता है। यहाँ पे भी आप जब घुट के इसको टाइट कर देंगे, इन्फ्लेटेबल बैग को हवा भर के इसको टाइट कर देंगे, तो वेन्स कोलैप्स हो जाएंगी। कोलैप्स का मतलब क्या है कि अपना काम करना छोड़ देंगी, कुट्टी जाएंगी, इतनी ज़्यादा कुट्टी जाएंगी कि जनाब ये बंद हो गई, अब ब्लड यहाँ से आगे नहीं जा रहा।
अगर आप ब्लड प्रेशर मेजर करते हैं, मुस्तकबिल में करेंगे, तो एक बात का ख्याल रहे कि यहाँ हवा भर के ज़्यादा देर नहीं छोड़ना, क्योंकि ये रगें ऐसे कुटी हुई होंगी, जुड़ी हुई होंगी, अंदर से ये गीली होंगी, तो ये ना हो कि पक्की पक्की जुड़ जाएं आपस में और यहाँ से फिर रास्ता खुले ही ना, तो आगे ब्लड नहीं जाएगा, तो फालज ही हो जाएगा ये हिस्सा सारा, बस फिर काटना ही रह जाएगा। तो फिर आप किसी को ऐसे भी नहीं मरीज कर सकेगा, क्योंकि ये हिस्सा तो काम ही नहीं करेगा फिर। बहरहाल इतना ज़्यादा प्रेशर अप्लाई कर दिया कि रगें कोलैप्स हो गई हैं और ब्लड का फ्लो यहाँ से आगे बंद हो गया है, कट ऑफ हो गया है। अब जनाब आली हम काम करना शुरू करते हैं। अंदर यहाँ पे जो ब्लड है, हार्ट तो अपना काम कर रहा है, तो अंदर से जो ब्लड आ रहा है वो ब्लड आके टक्करें मार रहा है। अभी सिस्टोलिक वैल्यू, डायस्टोलिक वैल्यू, सिस्टोलिक, डायस्टोलिक, मतलब ब्लड धक्के मार रहा है, जैसे समंदर की साहल पे लहरें आती हैं, जैसे आप दरवाज़ा बंद करके और बिल्कुल नीचे को कपड़ा लगा दें या फोम लगा दें और फिर वाइपर से धक्का मारें पानी को, तो वो पानी का रेला जाके दरवाजे से टकराएगा, फिर पीछे हटेगा, फिर टकराएगा, पीछे हटेगा, टकराएगा, पीछे हटेगा, टकराएगा, ऐसे ही रह के टक्करे मारेगा। ऐसे ही जनाब ब्लड का फ्लो ज़्यादा होगा, कम हो गया, ज़्यादा हो गया, कम हो गया, तो वो यहाँ भी फुला रहा है, यहाँ भी धक्के मार रहा है, लेकिन यहाँ से रगें कोलैप्स की हुई हैं, आगे अभी ब्लड नहीं जा रहा। और यहाँ पे स्टेथोस्कोप लेके डॉक्टर साहब तैयार बैठे मेजरमेंट करने के लिए। ब्लड प्रेशर की मेजरमेंट शुरू करते हैं। हमने क्या करना है, अब यहाँ से रिलीज वाल्व को खोलना है, हवा यहाँ से आहिस्ता आहिस्ता रिलीज होती जाएगी, एयर यहाँ से आहिस्ता आहिस्ता रिलीज होती जाएगी, हवा रिलीज होगी, यहाँ पे प्रेशर कम होगा, एक्सटर्नल प्रेशर कम होगा। फर्ज कर लेते हैं कि हमने बाहर से अंदर को जो प्रेशर अप्लाई किया 150 टॉर अप्लाई किया था, और अंदर जो मैक्सिमम प्रेशर है वो 120 है और जो मिनिमम है ये 180 है। तो आपने थोड़ा सा रिलीज वाल्व से हवा निकाली तो एक्सटर्नल प्रेशर कम होके 140 हो गया। तो अब क्या होगा, इंटरनल प्रेशर जो अंदर से बाहर को लग रहा है वो मैक्सिमम है 120 और बाहर से अंदर को जो लग रहा है वो 140। तो इसका मतलब क्या है कि अंदर वाला प्रेशर अभी कम है, बाहर वाला ज़्यादा है, उसने रगों को दबा के रखा हुआ। अंदर वाला प्रेशर इस काबिल नहीं है कि उससे जान छुड़ा के ब्लड आगे को निकल जाए। आपने रिलीज वाल्व से हवा खारिज कर दी तो एक्सटर्नल प्रेशर हो गया 130 टॉर। तो फिर क्या होगा, अभी भी इंटरनल प्रेशर कम है और एक्सटर्नल ज़्यादा है, तो अभी भी ब्लड आगे जाने में कामयाब नहीं होगा, क्योंकि बाहर से दबाव ज़्यादा पड़ रहा है अंदर की निस्बत। और एक्सटर्नल प्रेशर कम करते करते 120 टॉर हो गया जी। वो लम्हा, वो इंस्टेंट जब एक्सटर्नल प्रेशर ऑफ ब्लड 120 टॉर हो जाएगा, उस वक्त क्या होगा। अब इंटरनल प्रेशर पे ज़रा गौर कीजिए। 1 मिनट में पानी पी के आया। हाँ जी, सॉरी जनाब। तो कहाँ पे थे जी हम, कि जब एक्सटर्नल प्रेशर कम होते होते 120 टॉर हो गया। अब इंटरनल देखें, इंटरनल 120 मैक्सिमम है और 80 मिनिमम है। तो जब इंटरनल प्रेशर होगा 120 टॉर, 80 से शुरू करते हैं। जब इंटरनल प्रेशर होगा 80, इंटरनल 80, एक्सटर्नल 120, इंटरनल कम है, एक्सटर्नल ज़्यादा है, तो ब्लड आगे नहीं जाएगा। इंटरनल बढ़ते बढ़ते हो गया 90, 100, 110 और 112, 114, 118, 119, 120। जब इंटरनल प्रेशर होगा 120, अंदर से बाहर को भी 120, बाहर से अंदर को भी 120, वो बराबर हो जाएंगे। ये वो वक्त है कि जब अंदर से ब्लड का प्रेशर बाहर से अंदर को लगने वाले ब्लड प्रेशर के बाहर से अंदर को लगने वाले प्रेशर के बराबर हो गया। अंदर से बाहर को लगने वाला प्रेशर और बाहर से अंदर को अप्लाई होने वाला प्रेशर जब बराबर हो जाएंगे, तब यहां से थोड़ा सा ब्लड गुजर के आगे जाने में कामयाब होगा। फर्स्ट सर्ज ऑफ ब्लड will come out from here। पहला रेला ब्लड का आएगा और वो थोड़ी सी नैरो स्ट्रिक्चर बुक पे लिखा होगा, ये स्ट्रिक्चर पाथ, नाली बारीक से रास्ते से निकलेगा और वो एरिया इतना कम होगा जहां से ब्लड निकलेगा कि ब्लड बहुत ज्यादा स्पीड से निकलेगा। एट वेरी हाई स्पीड फ्लो इज टर्बुलेंट। तो टर्बुलेंट फ्लो, आप ऐसा करें, पाइप से पानी गुजरा, पानी छिड़काने वाले पाइप से उसके ऊपर हीद रख के, एड़ी रख के खड़े हो जाए और दबाएं उसको। थोड़ी सी एड़ी उठाएंगे तो पानी वहां से बारीक से सुराख से आगे गुजर के जाएगा, कर्र कर्र की आवाज आपको सुनाई देगी। वो टर्बुलेंस की निशानी है। टर्बुलेंट फ्लो वाले में आपने वो वीडियो में देखा कैसे पानी शोर मचा रहा होता है। तो जब ये यहाँ से टर्बुलेंट फ्लो होगा तो उसकी टर्बुलेंस की आवाज़ यहाँ स्टेथोस्कोप में सुनाई देगी। स्टेथोस्कोप में सुनाई देगी और टक
टक टक टक टक ऐसी आवाज़ पहुंचेगी स्टेथोस्कोप में। जब स्टेथोस्कोप में आवाज़ आना शुरू हो जाए इसका मतलब है टर्बुलेंट फ्लो ऑफ ब्लड शुरू हो गया है। इसका मतलब यह है कि जब आवाज़ आना शुरू हो जाए उस वक्त एक्सटर्नल प्रेशर इंटरनल हाईएस्ट प्रेशर के बराबर है, वो नोट कर लेगा ब्लड प्रेशर चेक करने वाला बंदा कि ये 120 टॉर पे टर्बुलेंस शुरू हुई है, आवाज़ आना शुरू हुई है। इसका मतलब है कि इस वक्त इंटरनल प्रेशर और एक्सटर्नल प्रेशर बराबर हो गया है। अब एक्सटर्नल आप कम कर रहे हैं, एक्सटर्नल कम करते करते आपने 110 कर दिया, तो अब क्या होगा, जब इंटरनल प्रेशर 80 है, 90 है, 100 है, 109 तक है, तब इंटरनल प्रेशर कम है और एक्सटर्नल ज़्यादा है, ब्लड आगे गुजर के नहीं जा सकेगा। जब इंटरनल प्रेशर हो गया 110, 11, 12, 13, 14, ये एक्सटर्नल से ज़्यादा हो गया, अब इंटरनल प्रेशर ज़्यादा हो गया, अब ब्लड गुजर के जाएगा। लेकिन चूंकि ब्लड अब 80, 90, 100, 105 पे तो नहीं जा रहा था, अब जा रहा है। एक्सटर्नल प्रेशर ने रगें थोड़ी कुटी हुई हैं, तो इंटरनल प्रेशर भी इतना बहुत ज़्यादा डेवलप नहीं हुआ है कि वो सारे के सारे एक्सटर्नल प्रेशर को ओवरकम कर ले। तो थोड़ा थोड़ा ब्लड जाएगा और वो टर्बुलेंट फ्लो ही रहेगा, आवाज़ आती रहेगी। एक्सटर्नल प्रेशर कम करते करते आपने 100 टॉर कर लिया, फिर 90 कर लिया, फिर एक्सटर्नल प्रेशर कम करते करते आपने 80 टॉर कर दिया। जब एक्सटर्नल प्रेशर कम होते होते 80 तक चला गया, अब इंटरनल प्रेशर जो मिनिमम है 80 टॉर, इंटरनल एक्सटर्नल बराबर है, ब्लड गुजर जाएगा। और जब इंटरनल 80 से ज़्यादा होगा, अब तो वो एक्सटर्नल से ज़्यादा हो गया, अब भी ब्लड गुजर जाएगा। तो अब इंटरनल प्रेशर ऑफ ब्लड चाहे मैक्सिमम हो, सिस्टोलिक हो, या मिनिमम हो यानी डायस्टोलिक हो, कोई भी हो, ब्लड आराम से गुजर जाएगा। एक्सटर्नल प्रेशर अब उसको ब्लॉक करने में बिल्कुल नाकाम हो गया है। तो जब ब्लड का फ्लो मिनिमम प्रेशर पे भी आसानी से गुजर जाएगा तो फ्लो टर्बुलेंट से स्ट्रीमलाइन हो जाएगा। जब फ्लो स्ट्रीमलाइन हो जाएगा आवाज़ बंद हो जाएगी, इसे हम कहते हैं गड़गड़, गड़गड़ाहट, टक 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 टक, वो आवाज़ बंद हो जाएगी। आवाज़ बंद होने का मतलब है कि फ्लो स्ट्रीमलाइन हो गया है। उस वक्त इंटरनल प्रेशर, एक्सटर्नल प्रेशर, इंटरनल प्रेशर डायस्टोलिक है, वो एक्सटर्नल के बराबर है, वो नोट कर लेगा। तो जब गड़गड़ शुरू होगी, गड़गड़ाहट, टक 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 की आवाज़, टर्बुलेंट फ्लो शुरू होगा, उस वक्त नोट की जाएगी वैल्यू प्रेशर की। और जब गड़गड़ डिसअपीयर हो जाएगी, फ्लो टर्बुलेंट से स्ट्रीमलाइन हो जाएगा, तब प्रेशर की वैल्यू नोट की जाएगी। ये डायस्टोलिक वैल्यू है, तो फिर बता देंगे जनाब आपका प्रेशर इन्ने बटा इन्ने है, मतलब ये सिस्टोलिक वैल्यू, डायस्टोलिक वैल्यू। तो हर पेशेंट को ये अलग से नहीं बताया जाता कि ये सिस्टोलिक वैल्यू इतनी है, डायस्टोलिक इतनी है, बस इन्नी वैल्यू है। पता है कि ये हायर वैल्यू है, सिस्टोलिक है, ये लोअर वैल्यू है, ये डायस्टोलिक है। लो जनाब, ब्लड प्रेशर मेजर हो गया है पेशेंट का। अब इसके मुताबिक जो मर्जी कर लें। आजकल स्टेथोस्कोप की बजाय डिजिटल मॉनिटरिंग डिवाइस आते हैं, वो खुद ही सारा काम कर लेते हैं, हमें सिर्फ रीडिंग बता देते हैं, साथ पल्स रेट भी बता देते हैं। अल्लाह अल्लाह खैर सल्ला। तो जनाब ब्लड प्रेशर हमने मेजर कर लिया है। अब इसके मुताबिक पेशेंट को दवाई दे के कोई और काम करने के लिए कहा जाए, रेस्ट करने के लिए कहा जाए कि टेस्ट आपने बिल्कुल नहीं करना, पढ़ाई बिल्कुल नहीं करनी, रेस्ट करें ताकि सेहत आपकी ठीक हो जाए। लो जी, इस चैप्टर की एक्सरसाइज के साथ अगली दफ़ा फिर खिदमत में हाज़िर होंगे। अल्लाह हाफिज़ जी।